नमस्ते। कभी सोचा है कि ज्ञान मतलब नॉलेज आखिर आता कहाँ से है? तो आज हम एक स्टूडेंट के स्कूल प्रोजेक्ट के बहाने एक बहुत ही कमाल के आइडिया को समझने वाले हैं कि ज्ञान अकेले नहीं बल्कि हम सब मिलकर बनाते हैं। चलिए देखते हैं कि ये छोटा सा आइडिया हमारे सीखने के तरीके को कैसे बदल सकता है। और यही वो आइडिया है जो इस पूरी बातचीत की कह सकते हैं बुनियाद है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की फीलिंग नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई बताती है कि सीखने सिखाने में इंसानी जुड़ाव की कितनी ताकत होती है। जानते हैं, ये हमें एक बहुत ज़रूरी बात याद दिलाता है। जब हम सिखाने और सीखने के लिए एक साथ आते हैं तो हम सिर्फ जानकारी नहीं बांट रहे होते, हम असल में एक कम्युनिटी बना रहे होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से। एक स्टूडेंट का बड़ा सवाल। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत एक बहुत ही सरल लेकिन गहरे विचार से हुई कि ज्ञान को मानव सेवा यानी दूसरों की मदद करने से कैसे जोड़ा जा सकता है। देखिए, यहाँ स्टूडेंट ने कितने अच्छे से इन बड़े बड़े आइडियाज को अपने मतलब दिए हैं। मानव सेवा सिर्फ एक किताबी शब्द नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का एक एक्टिव काम बन जाता है। खुला ज्ञान मतलब सबके लिए मौके बनाना। ये तरीका इन मुश्किल कॉन्सेप्ट्स को एकदम असली और भरोसेमंद बना देता है और हमें दिखाता है कि कोई भी नॉलेज शेयर करने के इस प्रोसेस में अपना रोल निभा सकता है। अब इन गोल्स को देखकर ही पता चलता है कि ये कोई ऐसा वैसा प्रोजेक्ट नहीं था। स्टूडेंट सिर्फ फैक्ट्स इकट्ठा नहीं कर रहा था, वो असल में सहयोग, जिम्मेदारी और टेक्नोलॉजी के रोल जैसे बड़े मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहा था। तो बस यहीं से एक बड़ी खोज का स्टेज सेट हो गया। सेक्शन 2, खोज के उपकरण। अच्छा, तो सवाल ये है कि स्टूडेंट ने इन बड़े सवालों के जवाब ढूंढे कैसे? चलिए उनकी सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल प्रोसेस पर एक नज़र डालते हैं। ये जो स्टेप्स है ना, ये दिखाते हैं कि कैसे एक बहुत बड़े आइडिया को छोटे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में बांटा जा सकता है। टॉपिक चुनने से लेकर आखिर में सब कुछ ऑर्गेनाइज करने तक हर स्टेप कितना लॉजिकल है। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी मुश्किल टॉपिक को समझने के लिए एक क्लियर प्लान होना कितना जरूरी है। देखिए, खुली जानकारी की ताकत तो है, पर उसके साथ आती है एक बड़ी जिम्मेदारी, और इस स्टूडेंट ने ये बात बखूबी समझी। सोर्सेस को चेक करना, सेफ्टी रूल्स मानना और रिस्पेक्ट से पेश आना, ये सिर्फ नियम नहीं है, ये डिजिटल नागरिकता का एक शानदार एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि एक हेल्दी ऑनलाइन नॉलेज सिस्टम बनाए रखने के लिए हम सब जिम्मेदार हैं। सेक्शन 3, ऑब्जर्वेशन से इनसाइट तक। तो अब आते हैं प्रोजेक्ट के सबसे दिलचस्प हिस्से पर, वो आहा मोमेंट्स जहां सारी मेहनत रंग लाई। स्टूडेंट्स ने अपनी खोज में क्या खास बातें नोटिस की? चलिए उन खास पलों पर एक नज़र डालते हैं। तो पहली और शायद सबसे जरूरी खोज ये थी कि जब ज्ञान साझा किया जाता है तो वो बहुत तेजी से बढ़ता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक अकेले पौधे और एक पूरे जंगल के बीच का फर्क। जब सैकड़ों दिमाग एक साथ काम करते हैं तो आइडियाज बहुत तेजी से फैलते हैं और सीखने और खोजने की स्पीड कई गुना बढ़ जाती है। और बात सिर्फ स्पीड की नहीं है, बात क्वालिटी की भी है। सोचिए, कोई आइडिया एक अंतर्राष्ट्रीय हीरे की तरह शुरू हो सकता है, लेकिन जब कई लोग उसे देखते हैं, सुधारते हैं और चमकाते हैं, तो वो एक बिल्कुल सटीक और भरोसेमंद चीज़ बन जाता है। सच में, सहयोग आइडियाज़ को बहुत मजबूत बनाता है। तीसरी बड़ी बात जो सामने आई वो थी पहुंच, मतलब एक्सेस। ऑनलाइन शेयरिंग प्लेटफॉर्म्स की वजह से ज्ञान अब किसी देश या शहर की सीमाओं में बंधा नहीं है। ये एक तरह से शिक्षा का लोकतंत्रीकरण है, जो दुनिया के किसी भी कोने में किसी भी इंसान को सीखने और अपना योगदान देने की ताकत देता है। और आखिर में ये सब कुछ टिका है जिम्मेदारी पर। ये पूरा सिस्टम आपसी भरोसे पर चलता है। ये तभी काम करता है जब हर कोई जानकारी को सही और भरोसेमंद बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है। ये एक जिंदा इकोसिस्टम की तरह है जिससे हम सबको मिलके हेल्दी रखना होता है। सेक्शन 4, साथ काम करने की शक्ति। तो इन सारी ऑब्जर्वेशंस को मिलाकर मेन बात क्या निकल कर आती है? ये जो कंपैरिजन है ना, ये इस पूरे आइडिया का निचोड़ है, एकदम साफ। एक तरफ है टेक्स्ट बुक की नॉलेज जो स्थिर है, एक ही लेखक ने बनाई है और लिमिटेड है, और दूसरी तरफ है एक शेयरिंग प्लेटफॉर्म की नॉलेज जो डायनामिक है, जिसमें सबने मिलकर काम किया है और जो लगातार बढ़ रही है। ये ज्ञान के दो बिल्कुल अलग मॉडल्स के बीच का फर्क दिखाता है, एक जो खत्म हो जाता है और दूसरा जो हमेशा बढ़ता रहता है। और यही इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल है, उसका सार है।
जब हम मिलकर काम करते हैं तो ज्ञान सिर्फ बढ़ता ही नहीं, वो और मजबूत और ज्यादा काम का हो जाता है। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो साइंटिफिक रिसर्च से लेकर कम्युनिटी प्रोजेक्ट्स तक हर चीज पर लागू होता है। सीधी सी बात है, जब नॉलेज शेयर होती है तो फायदा सबका होता है। सेक्शन 5, क्लासरूम से आगे की सीख। देखिए, इस प्रोजेक्ट से जो बातें निकली हैं वो सिर्फ एक स्कूल असाइनमेंट तक सीमित नहीं हैं। वो सीखने के एक यूनिवर्सल सिद्धांत को दिखाती हैं। ये आइडिया सिर्फ किताबी नहीं है, ये तो हमारी रोज की जिंदगी का हिस्सा है। जब कोई स्टूडेंट होमवर्क के लिए विकिपीडिया यूज करता है या जब हम ऑफिस में एक टीम प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, तो हम सब इसी कोलैबोरेटिव ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमारी जिंदगी में हर जगह है, भले ही हम इसे महसूस करें या ना करें। और पता है क्या, इस पूरे प्रोसेस में शामिल होने से सिर्फ जानकारी ही नहीं मिलती, ये हमारे अंदर बहुत ज़रूरी स्किल्स भी डेवलप करता है, जैसे टीम वर्क, जिम्मेदारी से जानकारी संभालना और अपने आइडियाज़ को कॉन्फिडेंस के साथ शेयर करने की हिम्मत। ये आज की दुनिया के लिए सबसे ज़रूरी स्किल्स हैं जो हमें एक कॉम्प्लेक्स और कनेक्टेड वर्ल्ड में कामयाब होने के लिए तैयार करती हैं। वैसे जिस चीज़ की स्टूडेंट ने स्टडी की उसके लिए एक प्रॉपर टर्म भी है, कोलैबोरेटिव विजडम या सहयोगात्मक ज्ञान। ये वो सामूहिक बुद्धिमत्ता है जो तब पैदा होती है जब बहुत से लोग मिलकर काम करते हैं। इस स्टूडेंट का प्रोजेक्ट हमें इस ग्लोबल कॉन्सेप्ट का एक बहुत ही पर्सनल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता है, जो दिखाता है कि ये असल में काम कैसे करता है। ये स्टूडेंट का आखिरी ख्याल है और सच कहूं तो शायद सबसे पावरफुल भी। ये एक बहुत बड़े बदलाव को दिखाता है, सिर्फ जानकारी को यूज करने वाले एक पैसिव कंज्यूमर से एक एक्टिव और जिम्मेदार कंट्रीब्यूटर बनने तक का सफर। सीखने की प्रक्रिया का यही तो असली मकसद है और ये हम सब के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। तो आखिर में हम आपको इसी एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो क्या कुछ मुमकिन हो सकता है। तो सवाल ये है कि भविष्य में हम सब मिलकर ज्ञान के इस विशाल भंडार में क्या जोड़ेंगे। हमारी सामूहिक समझ को बनाने में हर किसी का एक रोल है।